हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशीष जैन। आज आपका फिर से स्वागत है एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके 10th के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज का टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस पढ़ेंगे नहीं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज हम एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो लाओ शुरू करते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने का जो फॉर्मूला होता है बेसिक सेंटेंसेस के अंदर, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाय लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। चलो प्रैक्टिस करके देखते हैं। आज का पहला सेंटेंस है एक्टिव का, आई ईट फूड। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? सबसे पहले हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है? वर्ब के बाद। तो इस वाले सेंटेंस में जो वर्ब है वो कौन सी है? ईट। ईट के बाद लिखा हुआ है फूड। तो जो वर्ब के जस्ट बाद लिखा रहेगा वो ऑब्जेक्ट होता है। तो वो फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फूड। उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए आपको टेंस पहचानना पड़ेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होती है। फूड एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसमें हम इज़ का यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब होगी इज़। तो सेंटेंस बना फूड इज़। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे ईट, फर्स्ट फॉर्म गिवन है। तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट की सेकंड फॉर्म एट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। उसके बाद बाय का यूज़ करेंगे। फिर आई जो है उसको अपन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो आई का जब ऑब्जेक्टिव केस होता है तो वो मी हो जाता है। तो सेंटेंस बन जाएगा फूड इज़ ईटन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है राधिका इज़ लर्निंग इंग्लिश। राधिका इज़ लर्निंग इंग्लिश। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा कि हमने पहले वाले सेंटेंस में सीखा था। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है? वर्ब के बाद। तो इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है? लर्निंग। लर्निंग वर्ब है तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इंग्लिश। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंग्लिश। अब आप टेंस पहचानिए। इज़ लर्निंग आ रखा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होती है इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए हम इज़ बीइंग का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बना इज़ इंग्लिश इज़ लर्निंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो लर्निंग की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। उसके बाद बाय का यूज़ करेंगे और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है राधिका उसको लिखेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा इंग्लिश इज़ बीइंग लर्नड बाय राधिका। दूसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है ही कैचेज अ बॉल। इसका पैसिव कैसे बनेगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा कि हम पिछले सेंटेंसों में करते आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? वर्ब के बाद। इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है? कैचेज। तो कैचेज के बाद क्या लिखा हुआ है? अ बॉल। तो अ बॉल हमारा एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिखेंगे? अ बॉल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखते हैं? टेंस पहचान करके। तो कैचेज, कैचेज कौन से टेंस का एग्जाम्पल है? इसमें ई एस लिखा हुआ है इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं? इज़ एम आर। तो यहाँ पर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? इज़, क्योंकि जो बॉल है वो सिंगुलर है। तो सेंटेंस बना अ बॉल इज़। आप कैचेस की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉच। तो हमने लिख दिया कॉच। फिर लिखेंगे बाय। ही को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो ही का जब ऑब्जेक्टिव केस में हम कन्वर्ट करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? हिम का। तो सेंटेंस बना अ बॉल इज़ कॉच बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है सुनीता मेक्स यू फूल। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है? वर्ब के बाद। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? मेक्स। मेक्स के बाद क्या लिखा हुआ है? यू। तो यू पहले हम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस पहचानना पड़ेगा। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं? इज़ एम आर। तो यू के साथ क्या लगाएंगे? आर। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेड। अब जो ये फूल है ये हमारा दूसरा नाउन है। तो दूसरे नाउन को या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? वर्ब के जस्ट बाद लिख देंगे। तो क्या बन गया सेंटेंस? यू आर मेड फूल बाय सुनीता। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस को एक और मेथड से बनाया जा सकता है। फूल को हम आगे ले आएंगे तो सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा। तो फूल इज़ मेड टू यू बाय सुनीता। इस तरीके से भी सेंटेंस को बनाया जा सकता है। आज का अगला सेंटेंस है
ही कुक्स फूड, कैसे बनेगा इसका ऑब्जेक्ट? पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है? वर्ब के बाद। तो इसमें वर्ब क्या है? कुक्स। तो फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा? फूड। तो पहले फूड लिखेंगे। अब टेंस पहचानेंगे। कुक्स, कुक्स कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं? इज एम आर, जैसा कि हम प्रीवियस सेंटेंसेस में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग फूड अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इज़। उसके बाद कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कुक्ड। फिर किसका यूज़ करेंगे? बाय। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो सेंटेंस बन जाएगा फूड इज़ कुक्ड बाय हिम। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है देवराज प्लेस फुटबॉल। अगला सेंटेंस है देवराज प्लेस फुटबॉल। कौन सा टेंस है ये? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। चलो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है? वर्ब के बाद। तो इसमें वर्ब क्या है? प्ले। तो प्ले वर्ब है, तो प्ले के बाद क्या लिखा हुआ है? फुटबॉल। तो फुटबॉल प्ले के मतलब वर्ब के जस्ट बाद फुटबॉल लिखा हुआ है, तो जो वर्ब के जस्ट बाद वर्ड होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखते हैं? वही टेंस पहचान करके, जैसा हम प्रीवियस सेंटेंसेस में किए हैं। ये कौन सा टेंस है? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता लग रहा है? इसके वर्ब में एस लगा हुआ है। तो जिस वर्ब में एस और एस लगा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल होता है। सेंटेंस सिंगुलर है। तो कैसे बनाएंगे? फुटबॉल इज़। इज़ क्यों आया? पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज़ एम आर। फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए इज़ लगाया। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। फिर क्या लिखेंगे? बाय। और फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें लिखेंगे देवराज। तो सेंटेंस बन जाएगा फुटबॉल इज प्लेड बाय देवराज। अगला सेंटेंस है विकास डज नॉट लर्न द लेसन। अगला सेंटेंस है विकास डज नॉट लर्न द लेसन। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, चलो इसको भी वैसे ही बना के देखते हैं। तो पैसिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है? वर्ब के बाद। तो इस सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन है? लर्न, है ना? आपको समझ में आ रहा होगा। वर्ब क्या है? लर्न। तो लर्न के बाद क्या लिखा हुआ है? द लेसन। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? द लेसन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? द लेसन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। डज नॉट कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज। उसके बाद क्या लगेंगे? नॉट। इज क्यों लगा? क्योंकि लेसन सिंगुलर है। तो सेंटेंस बना द लेसन इज नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे विकास। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है हमारे अगले वीडियो की जो रिपोर्ट है वो आपको नहीं मिले और आप उससे मिस हो जाएं। तो इसलिए आप उम्मीद है चैनल को लाइक भी कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है ही डज नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगला सेंटेंस है ही डज नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कैसे बनेगा पैसिव? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? वर्ब के बाद। तो वर्ब क्या है इसमें? अंडरस्टैंड। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? दिस पॉइंट। तो पहले लिखेंगे दिस पॉइंट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे? टेंस की हेल्पिंग वर्ब से। तो इसमें डज लिखा हुआ है। डज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव यूज बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। तो दिस पॉइंट सिंगुलर है इसलिए कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे? इज। तो सेंटेंस बना दिस पॉइंट इज। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखेंगे। दिस पॉइंट इज नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म होती है अंडरस्टूड। उसके बाद बाय का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। तो ही को जब पीछे लेकर के आते हैं यानी ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? हिम। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? दिस पॉइंट इज नॉट अंडरस्टूड बाय हिम। अगला सेंटेंस है यू आर प्लेइंग चेस। यू आर प्लेइंग चेस कौन सा टेंस है ये? बताइए कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है? वर्ब के बाद। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी है? प्ले। प्ले के बाद क्या लिखा हुआ है? चेस। तो चेस हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? चेस। अब टेंस अपन ने पहचान लिया था, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। यहाँ पे चेस सिंगुलर है इसलिए हम इज बीइंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। उसके बाद क्या लगाएंगे? बाय। और उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? यू। तो यू को जब हम पीछे लेकर के आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करते हैं तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो सेंटेंस क्या बना, चेस इज़ बीइंग प्लेड बाय यू। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है ही इज़ क्रिएटिंग द न्यू सेंटेंसेस। इसका कौन सा टेंस है ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, वर्ब के बाद। तो वर्ब क्या है इसमें, क्रिएट। तो क्रिएट के बाद क्या लिखा हुआ है, द न्यू सेंटेंसेस। तो क्या लिखेंगे, द न्यू सेंटेंसेस। अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा द न्यू सेंटेंसेस। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और ये जो अपन ने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लिखा है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो इसलिए किसका यूज़ करेंगे, आर बीइंग। आर बीइंग का यूज़ क्यों किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर बीइंग। क्रिएट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्रिएटेड। उसके बाद किसका यूज़ करेंगे, बाय। और ही को ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द न्यू सेंटेंसेस आर बीइंग क्रिएटेड बाय हिम। अगला सेंटेंस है ही इज़ रीडिंग अ बुक। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। तो चलो उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, वर्ब के बाद। तो वर्ब क्या है इसके अंदर, रीड। रीड के बाद क्या लिखा हुआ है, अ बुक। अ बुक ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो अ बुक को आगे ले आएंगे, अ बुक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। तो यहाँ पे अब बुक सिंगुलर है इसलिए किसका यूज़ करेंगे, इज बीइंग। उसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो रीड की थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट्स रीड ही होती है। इसको रेड प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो इसको रेड पढ़ेंगे अपन अभी। अब बुक इज़ बीइंग रेड, उसके बाद बाय लिखेंगे। ही को ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय हिम। अगला सेंटेंस है यू आर सेंडिंग मी अ मैसेज। तो इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने से पहले टेंस पहचान लीजिए, कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सर आपको कैसे पता लगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो बेटा इसमें आर सेंडिंग दे रखा है। आर सेंडिंग, आर आई एन जी किस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, वर्ब के बाद। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन सी है, सेंड। तो सेंड के बाद क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी को आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। मी को आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। भाई मी ऑब्जेक्टिव केस है तो इसको सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करते हैं, और मी को जब सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो आई। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। तो आई के साथ एम लगाते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सेंड का हो जाएगा सेंट। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर गिवन है क्या, अ मैसेज, तो उसको अपन जस्ट वर्ब के बाद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अ मैसेज। सेंटेंस बन जाएगा आई एम बीइंग सेंट अ मैसेज, फिर बाय यू। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का अगला सेंटेंस है ही इज़ क्लीनिंग द रूम। कौन सा टेंस है, वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। कैसे बनेगा सेंटेंस, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे वर्ब क्लीनिंग है, तो क्लीनिंग के बाद क्या लिखा हुआ है, द फ्लोर। तो द फ्लोर अपना जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसको अपन आगे ले आएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इज बीइंग। उम्मीद है अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इज बीइंग यहाँ पे कैसे आ रखा है। अब तो उम्मीद है आपको वो सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, तो कैसे बनेगा, इंग्लिश इज़ नॉट बीइंग स्पोकन बाय यू। कैसे बना, चलो समझ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो सर आपको कैसे पता लगा, बेटा इसमें देखो आर आई एन जी आ रखा है। आर आई एन जी किसके अंदर आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आता है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के बाद आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्ब स्पीक है, स्पीक के बाद क्या आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है। तो इंग्लिश हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंग्लिश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट जो है अपन दोनों के बीच में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, इंग्लिश इज़ नॉट बीइंग। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अपन स्पीक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो स्पोकन होती है स्पीक की थर्ड फॉर्म। फिर बाय का यूज़ करेंगे जैसे हम प्रीवियस सेंटेंस में कर रहे थे, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इंग्लिश इज़ नॉट बीइंग स्पोकन बाय यू। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम नॉट लिफ्टिंग द चेयर। तो सेंटेंस कैसे बनेगा,
द चेयर इज़ नॉट बीइंग लिफ्टेड बाय मी। चलो चेक करते हैं कैसे बना। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाएंगे जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। तो अब ये सेंटेंस है तो वर्ब के बाद अपन को ऑब्जेक्ट मिलता है। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? लिफ्ट। तो लिफ्ट के बाद क्या लिखा हुआ है? द चेयर। तो द चेयर पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज़। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखेंगे फिर बीइंग लिखेंगे। तो सेंटेंस होगा द चेयर इज़ नॉट बीइंग, उसके बाद क्या लिखेंगे? लिफ्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय मी। आई थिंक ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले भी इस प्रकार के सेंटेंस में जो है आपको बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, अगले सेंटेंस की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस में। अभी इसका 2-4 वीडियो और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि तभी ये पूरा हो पाएगा, तभी कंप्लीट हो पाएगा, है ना। अभी आधा ही पार्ट है इसके अंदर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।